this could be us. So back to what I was saying. Could be us. व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इतने ख़तरनाक, जो सारे कहते हैं इसको ख़तरनाक, लेकिन एक बार बंदा सीख जाए तो ये सब ख़तरनाक नहीं होता। तो मैं आज आप लोगों को इसी को सिखाऊंगा। तो इसमें इसको सीखने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इसके रूल जानने होंगे। मतलब कि जैसे सबसे पहला रूल कि अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आगे कर लें इस पार्ट को, वरना जिनको नहीं पता, जो अभी अभी सीख रहे हैं, तो वो देख लें। ये वाला जो पार्ट होता है इस सबसे पहले ये जो बीच में जितने भी बीच में पार्ट होते हैं ना, जितने भी क्यूब के बीच में पार्ट होते हैं, रेड, ये जिनके बीच में पार्ट हैं सारे रंग के, ये जो बीच में पार्ट हैं इनको कहते हैं सेंटर। और जो इसके साइडों पे पार्ट हैं इसको कहते हैं, जो इसके ये वाला एज है, ये वाला, इनको कहते हैं एज। ये वाले जो पार्ट है ना इसके जो साइड, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ 2 कलर हैं, उनको कहते हैं एज। और ये जो यहाँ पे जिनके अंदर 3 कलर्स हैं, ये सारे क्यूब के जिसके जितने भी हैं जिसके अंदर 3 कलर्स हैं, उनको कहते हैं कॉर्नर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका ये रूल होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने सेंटर को देखते हुए एजेस को सॉल्व करना होता है, उसके बाद उसके कॉर्नर्स को सॉल्व करना होता है। इसी तरह पूरा क्यूब होता है लेयर बाय लेयर बिगिनर्स के लिए। आगे जाके वो जो आप लोग कह रहे हैं कि अभी से आप लोग इस तरह करके सीख जाएंगे क्यूब को, मतलब कि वो करना, अरेंज करना, तो वो ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी यूट्यूब पे ठगेरे बने हैं जो जी एक ही एल्गोरिदम, वो पता है एक ही एल्गोरिदम करी जाते हैं अपने क्यूब पे, एक बारी करके उसके बाद जो ख़राब दिखाते हैं हमें इस तरह, ये ख़राब है, उसके बाद उसी एल्गोरिदम को बार बार करते हैं तो उनका सही हो जाता है, क्योंकि उनका पहले से वो सही होता है। इस तरह बनना होता है। जैसे कि ये देखो, मैं एक एल्गोरिदम डालूंगा, ये अब ख़राब हो गया, वो आपको इस तरह दिखाएंगे, या एक और डालूंगा तो और ख़राब हो जाएगा। फिर आपको वो एल्गोरिदम एक और बार डालेंगे, फिर इस तरह कहेंगे कि 3-4 बार डालोगे तो आप लोगों का ठीक हो जाएगा, या वो कहेंगे कि डालते रहो जब तक ठीक नहीं होता ये वाली एल्गोरिदम। तो वो जो है ना, आपका ठीक नहीं होगा, लेकिन उनका ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो मेरा भी ठीक हो गया, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ था। तो एल्गोरिदम इनको कहते हैं, जो मैं इस तरह एक क्यूब की मूवमेंट्स को जो ना एल्गोरिदम कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को कहते हैं। अगर ये भी किसी को पता है तो वो भी स्किप कर दें, क्योंकि इस राइट साइड को आगे की तरफ को कहते हैं आर। जैसे राइट है ना, तो आगे की तरफ उसको करेंगे तो कहेंगे उसको आर, और अगर उसके पीछे की तरफ उसको करेंगे तो आर प्राइम कहेंगे, मतलब कि रिवर्स उसका। तो आर प्राइम। इसी तरह इस तरफ वाला जी की वाली लेयर है, इसको कहेंगे, ये लेफ़्ट है ना, तो ये लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि क्लॉकवाइज होगा, सॉरी। लेफ़्ट को इस तरह करेंगे तो लेफ़्ट, मतलब कि एल, और अगर इस तरह करेंगे तो एल प्राइम। और इसी तरह ऊपर अपर लेयर को यू के नाम से कहेंगे हम लोग, मतलब कि अपर तो यू के नाम से, तो इसको कहेंगे, इस तरह को कहेंगे यू, और यू प्राइम। काफ़ी लोग यूट्यूब पे इसको आर इनवर्स ये भी कहते हैं, सॉरी, मतलब कि आर इनवर्स, यू इनवर्स, ये भी सही है, लेकिन यू प्राइम ये भी सही है। और ये नीचे वाली लेयर है, तो ये डाउन वाली लेयर है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग, ये इस तरह लगेगी, सॉरी, ये इस तरह लगेगी डी, मतलब कि डाउन लेयर है तो डी प्राइम। और ये जो क्या कहते हैं, ये वाली लेयर है हम लोग की फ्रंट वाली, तो इसको कहेंगे एफ, मतलब कि फ्रंट लेयर है ना हमारे सामने, तो फ्रंट एफ और एफ प्राइम। इस तरह ये पीछे वाली लेयर है, तो हम लोग क्यूब की पोजीशन को कभी भी नहीं लाते, जिस तरह आप सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, देखने के लिए ला लो, लेकिन उसके मतलब कि पोजीशन को कभी भी नहीं लाते सॉल्व करते वक्त। देखने के लिए ला दो कहाँ पे है, वैसे उसको उसी पोजीशन में पकड़ लो। अच्छा, जैसे कि ये है पीछे वाली लेयर, तो इसको कहेंगे हम लोग, मतलब कि एफ इस तरह हुआ था,
तो बैक वाला इस तरह होगा, बी बी प्राइम बी बी प्राइम, और एक भी चले इस वाली लेयर को भी कहते हैं, मतलब कि इस वाली लेयर को भी कहते हैं, लेकिन वो अभी आपको बताने का फ़ायदा क्या है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये एम होता है और ये एम होता है और ये एम प्राइम होता है। एक मिनट, मुझे भी इसकी प्रैक्टिस मुझे भी नहीं है इसको करने की, एम प्राइम को करने की, क्योंकि मेरी उंगली इतनी मूव नहीं करती ना, मतलब कि इस तरह की आदत नहीं होती, तो फिर वो इतना ही मतलब कि यूज़ नहीं होता। ये एडवांस जब बंदा हो जाता है ना, फिर उसके बाद यूज़ होता है। हो जाए यार, होता ही नहीं है मुझसे। ये देखो एल एम हो जाएगा, लेकिन एम प्राइम नहीं होता। एम प्राइम बड़ी मुश्किल से जोर लगाना पड़ता है उंगली को बड़ा, फिर जाके होता है। और ये मैं आपको बेसिक टिप्स बताई थी इसकी, मतलब कि बेसिक चीज़ें बताई थी। नहीं समझ आई तो दोबारा पूछो, दोबारा चेक कर लो, और इनको जो वादे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब कि इनको किस तरह, मतलब कि इनके सिंबल्स होते हैं यू और यू प्राइम के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसके सिंबल्स हैं, यहाँ कहीं आ रहे होंगे, ए यहाँ ऊपर यहाँ कहीं आ रहे होंगे। मैं करूँगा, मतलब कि जब कर रहा हूँगा ना, पीछे किए हैं तो फिर वो एडिट करके मैं आपको दिखा दूँगा, साइडों पे मैं लिख दूँगा उसके, ठीक है, जब कर रहा हूँगा तो। अच्छा, और नहीं वैसे बात तो मैंने पहले बताई थी, लेकिन अब बता दिया। चलो अब मैं आपको करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ना इसको सॉल्व करने से पहले ना, पूरे क्यूब को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमने इसका प्लस बनाना होता है। साइड वाली कॉर्नर्स को ना देखें, बस एजिस को देखें। एजिस पे आप लोगों ने प्लस बनाना है, वाइट का प्लस बनाना, मतलब कि आप लोगों ने दिखाता हूँ, स्क्रैम्बल कर लो पहले इसको, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह मैं कह रहा हूँ। स्क्रैम्बल हो गया, इनको भी भेज देता है। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह बनाने का, आपको कह रहा हूँ जैसे ये अब इन कॉर्नर्स को नहीं देखना, ये यहाँ पे, ये मैं सिर्फ आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। मैं तो देख भी नहीं रहा, मैं ऐसे ही बनाई जा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कहाँ पे आज, अब बनाता हूँ मैं। हाँ आ गया, ये देखें इस तरह बनाना है हमने कुछ प्लस। इसको ना देखें, एक मिनट में इसको साइड पे कर देता हूँ वैसे, लेकिन मतलब कि इसको नहीं देखना, आपका ये आया हुआ है खैर है, मतलब आपने देखना है कि प्लस आपका बना हुआ है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का ये होता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को, क्योंकि लेयर बाय लेयर करना है, तो हम लोगों को सिर्फ एक हिस्सा तो करना नहीं है, तो हम लोगों को सारे तरफ से हम लोगों को इक्वली करना होगा, ताकि सारी चीज़ें मैच करें, तभी होगा पूरा क्यूब सॉल्व। तो हम लोगों को इसलिए जो ना ये सारे इक्वली, मतलब कि ये वाला रंग भी इसके साथ मैच करना चाहिए, सारे एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि एक रंग तो हम बना नहीं रहे, सारे रंग बना रहे हैं, तो इस वजह से इनको बनाना पड़ता है। तो इसको करने के लिए ना, इनको अरेंज करने के लिए हम लोगों को येलो की मतलब मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वाइट का ऑपोजिट होता है येलो। तो येलो पे हम लोगों को सबसे पहले बनाना होता है प्लस, मतलब कि बीच में येलो और बाकी वाइट, ठीक है। वो बनाने के लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बनाते हैं वो। अरे इसको मैं हटा दूँ। येलो को बनाने के लिए तो जैसे अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे अभी मतलब कि वो हैं वाइट वाले, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ये काफ़ी सिचुएशन होती हैं, वो सारी सिचुएशन मतलब कि बताने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन एक आधी रह भी सकती है। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ के तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी आप लोगों को नहीं समझ आई। तो सर ये वाली है, जैसे यहाँ पे अब ये यहाँ पे लाना है हमने, तो ये वाली रहती है, ये वाली मतलब कि हमें नज़र आई सबसे पहले। तो इसको लाने का तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऊपर लाना है इसको, बस यहाँ से यूँ करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। अब ऊपर आ गई तो जैसे कि ऊपर आ गया, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए ना, मतलब कि पूरे क्यूब को सॉल्व करने के लिए इनके कलर भी मैच करने चाहिए, मतलब कि जैसे वाइट के ऊपर तो ये येलो के ऊपर तो वाइट आ गया,
लेकिन हम लोगों का ये वाला जो कलर है ये रेड है, इसके साथ आगे बीच वाला कलर रेड है, क्योंकि बीच वाला तो जो पार्ट होता है उसका सेंटर जो होता है वो तो मूव ही नहीं करता, तो उनको भी इसलिए मैच करना पड़ता है, वरना तो क्यूब हम लोगों का सही तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग रेड को जब ब्लू को मैच करना है तो हम लोग देखेंगे ब्लू कहाँ पे है, ब्लू कहाँ पे है, ब्लू कहाँ पे, इस तरह करके हम लोग इनको मैच कर देंगे। यहाँ पे कोई आ गया ब्लू, यहाँ पे आ गया, उसका कोई मसला नहीं है, मतलब आप लोगों ने देखना है ये मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे ये मैच कर जाए आप लोगों ने इसको भेज देना है नीचे, मतलब नीचे मतलब कि डाउन, मतलब कि आप लोगों ने इसको पीछे भेज देना है, पीछे का मतलब कि वाइट के पास भेज देना है। ये हम लोगों का एक अभी सॉल्व हो गया। और ध्यान रहे इसको सॉल्व करते हुए, मतलब कि अभी तो एक ही हुआ है, लेकिन ये सॉल्व करते हुए ये नहीं कि इसको भी हिला रहे हैं, ठीक है, ये हिल जाएगा, वरना आप लोगों ने इसका भी ध्यान रखना कि ये ना हिले। ये इतना मुश्किल नहीं होता, एक दो बारी बंदा प्रैक्टिस करता है तो बंदे को आ जाता है। अब ये देखो, ये वाली सिचुएशन देखें, ये वाइट नीचे है और रेड ऊपर है, ये तो फ्लिप है, तो हम इसको किस तरह सही करेंगे। ये भी सिचुएशन है एक। तो हम लोग इसको करने के लिए ना सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये इसको हमने इसके नीचे से हटाना है, क्योंकि वरना इसको अगर हम लोग इस तरह करेंगे, करने को तो कर सकते हैं लेकिन ये ख़राब हो जाएगा, ये वाला ख़राब हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको इससे हटाना है, इससे हटाएंगे तो ये अब फ्री हो गया, मतलब कि अब इसको मूव करेंगे, इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मूव करेंगे तो अगर हम इसको मूव करेंगे तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको इस तरफ भेज दिया क्योंकि ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, इसको इस तरफ भेज दिया और हम इसको अब नीचे कर देंगे। नीचे किया, उससे क्या होगा, उससे अब ये आ गया हम लोग के सेंटर में, सेंटर में आ गया। तो अब हम लोगों को इसको मूव करे बगैर, मतलब कि ये देखें, हम लोगों ने इसकी पोजीशन को बदलना है। हम लोग पहले इसको कर रहे थे, पहले हम लोग इसको जब लग रहा था तो ये इस तरह लगा हुआ था, मतलब कि इस तरह लगा हुआ था, तो हमने इसको यहाँ पे लिया, इस तरह लिया है। तो अब हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह से लगाना है कि वाइट ऊपर है। वाइट ऊपर किस तरह आ रहा है, अगर वाइट को हम लोग इस तरह मूव करेंगे तो ये ऊपर आ रहा है, और लेकिन ये पीछे वाला बिगड़ रहा है, बिगड़ने देना है। वाइट आ गया, ऊपर आ गया, ये इसको वाइट ऊपर आ गया, मतलब कि वाइट ऊपर आ गया, बिगड़ने देना उसको, इस तरह लगा हुआ इसको बिगड़ने देना है, और वाइट इस तरह ऊपर आ जाएगा, रेड भी, लेकिन ये बिगड़ गया। अब आप लोगों को पता क्या करना है, क्योंकि ये बिगड़ रहा है, अगर हम इसको वापस करेंगे तो वो वापस चला जाएगा, तो आप लोगों ने इसका किस्सा ही ख़त्म कर देना, मतलब कि इसको इस तरफ भेज देना है। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको वापस कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इस वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और ये वापस भी आ जाएगा, इस वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये हम लोग का आ गया, तो हम लोग इसका कलर मैच करेंगे, ऑरेंज के अपोजिट रेड होता तो रेड के पास ले जाएंगे और इसके बाद इसको मूव कर देंगे। जब मूव करेंगे तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब ब्लू के राइट तरफ रेड होता है, ब्लू के राइट तरफ ही रेड है, सॉरी मतलब कि वाइट की तरफ से देखें तो राइट तरफ होता है, अगर येलो की तरफ से देखें, येलो की तरफ से देखें तो राइट तरफ होता है, राइट तरफ होता है, वरना अगर वाइट की तरफ से देखें तो लेफ़्ट तरफ होता है। आपने जिस तरफ से भी देखना है तो देख लो। तो अब ये हम लोग के दो तरफ सोल्व हो गए, मतलब कि ये देखो ये सारे अब मतलब कि ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। इससे हमने दो किए तो अब तीसरा भी करना है हमने, तीसरा अब कोई और ढूंढेंगे, जैसे कि इस क्यूब में। अब इस तरह चेक करने के लिए तो आप कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन को नहीं बदलना, मतलब कि आप करते हुए अब ये नहीं कि आप इस तरह कर रहे हो तो एक पार्ट को सॉल्व करें तो आप इस तरह इसको भी बदल दो, उसको मतलब कि किसी और तरह सॉल्व करने लगे। वो जब एक बार सॉल्व कर रहे हो ना तो उसको एक ही तरफ से सॉल्व करो ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब ये जैसे कि हाँ, अब ये देखो इसके साथ क्या सही हिसाब है, वही हिसाब है लेकिन ये नीचे है, मतलब कि ये यहाँ पे हम लोगों को लाना था ना, यहाँ पे हम लोगों को ऊपर लाना था, तो ये नीचे है। अब आप लोग इसको यूँ लाओगे और आप कहोगे कि मिस्टेक आप लोग ये करोगे कि आप लोग इसको ये कहोगे ये तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो ये तो ग्रीन आ जाएगा, मतलब कि तो इसको भी वही करना है, इसको ग्रीन आ जाएगा, तो हम लोगों को तो ये ग्रीन चाहिए नहीं, ठीक है, तो हम लोग इसको यूँ करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये इसको यूँ करने से कोई पार्ट तो नहीं हिल रहा है, ये दोनों तो यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये इसकी वजह से ये नहीं हिल रहे, क्योंकि ये वाली लाइन तो मतलब कि फ्री है ना, ये वाली लाइन अभी फ्री है और ये वाली भी फ्री है, तो हम लोग इसको इस तरह करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम लोग आराम से कर देंगे। उसके बाद ग्रीन को ग्रीन से मैच करके नीचे भेज देंगे। जब मैच करके नीचे भेजेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। और ये देखो रेड के साइड पे ग्रीन होता है और रेड के साइड पे ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है, ब्लू के अपोजिट ग्रीन आ रहा है, देखो ब्लू के अपोजिट ग्रीन आ रहा है, रेड इनके दो मतलब के साइड में आ रहा है। और अब रह गया हमारा ऑरेंज।
ऑरेंज में आप लोग ये मिस्टेक कर सकते हो कि आप इन तीनों को हिला दो। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका है। जैसे ऑरेंज अब यहाँ पे खड़ा है, अब आप इसको कहीं भी मूव करोगे ये तो आप लोगों का नुकसान, मतलब कि वो चेंज होगा, इसका रूट चेंज होगा। ये देखें, अगर आप इसको इस तरह मूव करोगे तब भी इसका रूट चेंज होगा, इस तरह मूव करोगे तब भी होगा, क्योंकि ये तो इस तरफ खड़ा हुआ है ना, ये तो इस तरफ है, तो आपका रूट तो चेंज होगा ही, होना करना ही पड़ रहा है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, ये नीचे वाली लेयर है ना, आपने नीचे वाली लेयर को मूव कर देना है। अब नीचे वाली लेयर, अब आपने देखना है कि एक बार ही मूव किया, अगर हम इस तरह करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो इस तरह करना है ना इसे, ना कि हम लोगों को इस तरह करना है ना। इस तरह करेंगे तो फ्री होगी ना, इस तरह करेंगे तो अभी भी यूज़ हो रहा है ये वाला अभी भी ऊपर जा रहा है। तो हम लोगों को इसको इस तरह नहीं करना, तो इसलिए हम लोग इसको एक और बारी नीचे वाली लाइन को एक और बारी बिल्कुल मतलब कि इसके नीचे लें। ये वाइट है, वाइट के नीचे आ गया, इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला भी ऊपर आ गया, यहाँ से ऊपर आ गया, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोग ये ऊपर आ गया, तो हम लोग इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको मतलब कि इन वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम लोग इसको भी इस तरह मैच करके, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच करके इनको भी नीचे, इसको भी नीचे भेज देंगे। नीचे भेजेंगे तो ये देखो, अब नीचे भेजा मैंने तो रेड चला गया, रेड ऊपर चला गया। तो हमने ये गलती नहीं करनी, हमने रेड को ऊपर नहीं भेजना। हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इसकी पोजीशन बदली थी ना, इसको उसी पोजीशन पे वापस लेना है। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो अब ऑरेंज को लगाना है, और ऑरेंज अपनी जगह पे ही लगेगा। तो अपनी जगह पे लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, अपनी जगह पे इस तरह करके इस तरह लगाएंगे तो लग जाएगा। मतलब कि उसको हमने पहले ये इस तरह था ना, इस तरह था, तो हम लोग जब इसको यूं कर रहे थे तो ये रेड को ऊपर लेके जा रहा था। तो हम लोग इसको, ये जो फ्री लाइन है इसको हम लोग वापस भेज देंगे उधर ही, उधर वापस भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ गई। तो हम इसको वापस भेज देंगे, वापस भेज मतलब कि नीचे कर देंगे। नीचे करेंगे तो ये चारों का हम लोगों के पास प्लस बन गया। तो अब हमारा ब्लू के साथ ब्लू मैच कर रहा है, ग्रीन ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच कर रहा है, ग्रीन के साथ ग्रीन कर रहा है, रेड के साथ रेड कर रहा है, और ऊपर प्लस भी बना हुआ है। तो हम लोगों का ये स्टेप होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोगों को करना है एजिस को अरेंज। पोजीशन को नहीं हिलाना, मैंने देखा गलती की, पोजीशन को हिला दी। अब उससे क्या होगा, वो एजेस तो मैच नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने पोजीशन को अब नहीं हिलाना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने इसको इस तरह ऊपर वाली लाइन को मूव नहीं करना, क्योंकि मतलब मूव तो करेंगे लेकिन वो एल्गोरिथम्स के ज़रिए करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। अब इस तरह ऐसे ही तुक्के बेतुके से मूव नहीं करना, वरना ख़राब हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि जी हम लोगों का तो सॉल्व ही नहीं हुआ, हम लोग का ये मसला पड़ गया। तो जब गलती होगी तो मसला तो पड़ेगा ही। तो अब हम लोगों को कॉर्नर्स को अरेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक एल्गोरिथम याद करनी पड़ेगी, वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, मेंशन भी कर दूंगा और आप लोग देख भी लें और निशाने भी लगा लेंगे किस तरह हो रहा है। मैं आप लोगों को निशाने भी बताता हूँ। तो हम लोगों को अब इसके ऊपर ये लगाना है, ये इधर क्या लगना है, रेड, इधर रेड लगेगा, मतलब कि सबसे ऊपर वाइट लगेगा, और इसके इस वाइट के सामने हम लोगों के सामने, मतलब कि इधर सामने हम लोगों के लगेगा और रेड, और ऊपर हम लोगों के वाइट लगेगा, और हमारे इस तरफ जो है वो ग्रीन लगेगा। ये हम लोगों को यहाँ पे जो पीस चाहिए वो यहाँ पे रेड होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे वाइट होना चाहिए और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। हम लोग ये पीस ढूंढेंगे इस तरह करके, मतलब कि आप लोग ढूंढें। ये इसमें क्या है, ब्लू रेड ये भी नहीं है, इसमें वाइट है लेकिन ऑरेंज और ब्लू है, इसमें वाइट है लेकिन ऑरेंज और ग्रीन है, रेड नहीं है। तो इसमें ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, कहाँ गया भाई, हाँ अब ये लगा हुआ है यहाँ पे। हम लोगों को जो चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे जो हम लोगों को चाहिए था वो लगा हुआ है इसके इस तरफ, यहाँ पे हमें यहाँ पे चाहिए था, ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको उतारने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, साफ हम लोगों को नज़र आ रहा है, हमने सबसे पहले इसको नीचे करेंगे, नीचे कर दिया, ये बिगड़ गया, ख़राब हो गया। हम इसको इधर कर देंगे, कोई बात नहीं वो बिगड़ गया, तो हम लोग इसको इस तरफ कर देंगे। अब इसको जिसको बिगाड़ा था हमने उसको वापस भेज देंगे। उससे क्या हुआ, ये नीचे उतर गया, ये नीचे उतर गया। एक दो बारी देखेंगे समझ आ जाएगी, नीचे उतर गया। अगर अभी समझ नहीं आई तो एक दो बारी देखेंगे समझ आ गया। अभी नीचे उतर गया और ये हमारे सामने अब है, ये रेड है, ग्रीन है और वाइट है।
तो हमें भी इधर क्या चाहिए था, रेड ग्रीन वाइट। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने उसको नीचे उतारा था, अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो अब ये याद रख रहे हैं, अब हमने इस वाली लाइन में लगाना है, मतलब कि हम लोगों ने लेफ़्ट तरफ लगाना है। तो हम इसको ऑपोजिट भेज देंगे, मतलब लेफ़्ट तरफ लगाना है तो हम लोग इसको राइट की तरफ भेज देंगे। राइट की तरफ चला गया ना ये, मतलब कि इस तरफ चला गया, मेरी इस हाथ की तरफ चला गया ये वाला वाइट, इधर चला गया। अब आप लोगों ने इसको इधर भेजना है और उसके बाद इसको नीचे ले आना है, नीचे लाएंगे। अब आपने जिसको राइट मेरी तरफ भेजा था उसको वापस ले जाएंगे, मतलब कि राइट की तरफ भेजा था, इस हाथ की तरफ भेजा था, उसको वापस ले जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। अब उससे क्या हुआ, ये दोनों मैच हो गए। अब इसको भी जो नीचे लाए थे इसको ऊपर ले गए, तो हम लोगों के पास ये वाला पीस लग गया, इसका ग्रीन रेड और वाइट का पीस हम लोगों के पास लग गया। अब हम लोगों को यहाँ इस तरफ चाहिए ब्लू और रेड और वाइट। ब्लू और रेड और वाइट हमने देखा था, आप लोग इस तरह भी ढूंढ सकते हैं, वरना आप लोगों को आसानी नहीं हो रही तो आप लोग दूसरी तरह भी ढूंढ सकते हैं। मैं इस तरह ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब कि मुझे आता है ना, तो मैं इस तरह ढूंढ रहा हूँ। तो इस पीस में तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं वाइट ब्लू एंड वाइट है, ये रहा, ये मिल गया। अब इसकी क्या सिचुएशन है, हम लोगों को जब ये वाला मिला था तो ये वाइट यहाँ पे था, ये यहाँ पे इस तरह होता है, ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है। अब ये बॉटम में है, नीचे है, इसका जो वाइट कलर है वो नीचे है। अगर हम इसको फिक्स करना चाहें, मतलब कि अगर हम लोग इसको यूँ ये वाला है ना, अगर हम इसको लगाना चाहें तो जैसे वाइट को जैसे उसको लगाया था ना, जैसे उसको लगाया था तो हम लोगों ने इसको नीचे किया था, तो मतलब कि हम लोग उसको लेफ़्ट तरफ लगाए थे, तो हम लोगों ने इसको इधर भेजा था, इधर भेजा था, मतलब कि सॉरी इधर भेजा था। तो अब हम इसको इस तरह भेजेंगे, पहले तो उसके नीचे लेकर आना है, उसके नीचे लेकर आना है। उसके बाद हम पहले इस तरह भेजा था, तो अब इस तरफ भेजेंगे क्योंकि हम लोग राइट तरफ वाले की तरफ लगा रहे हैं, तो उसके अपोजिट भेजेंगे। अब उसको इधर भेजेंगे, वापस लाएंगे, वापस लाए, ऊपर भेजा, तो ये क्या हुआ, ये इस तरह लग गया। तो ये इस तरह ना लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके बिल्कुल नीचे पहले इसको ले आना है, क्योंकि ये बॉटम में है तो इसके बिल्कुल नीचे ले आएंगे। अब सबसे पहले आप लोगों ने उसको फिक्स करने के लिए उस तरह किया था, तो अब आप लोग मतलब कि उस जो पहले जिस तरह किया था उसके मतलब कि आप लोग एक स्टेप उसका वो कर देंगे स्किप, और आप लोगों ने बस इसको ये इस तरफ है ना, तो आप लोगों ने इसको ऐसे सिंपली नीचे ले आना है, इसको बस नीचे रखना है और आप लोगों ने नीचे ले आना है, कुछ नहीं देखना आप लोगों ने। और आप लोगों ने इसको नीचे वाली लाइन को ना यूँ 2 बार मूव कर देना है, यूँ 2 बार मूव करके इसको ऊपर भेज देना है। अब उससे ये सीधा हो गया, मतलब कि ये देखें ये वाला आ गया यहाँ पे, मतलब कि इस तरफ आ गया ना, इस तरह यहाँ पे पहले जिस तरह था वैसे आ गया ना, यहाँ पे ये इस तरह ही हमें चाहिए था और ये इस तरह आ गया, और हमने इसको भी वापस ऊपर भेज दिया। एक दो बार दोबारा इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी, ना समझ आई तो आप लोग मुझे बता देगा, मैं कमेंट्स में मुझे बता देगा, मैं एक बार दोबारा अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे ये ब्लू ऑरेंज और वाइट, ठीक है। अब हमने इसको फिक्स करना है, यहाँ पे हम ले आए थे ना इसको। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसको यूँ लाते हैं और हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उस टाइप से जिस तरह इसको फिक्स किया था, तो ये फिक्स नहीं होगा। ये देखो यूँ फिक्स किया था तो ये फिक्स नहीं होगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसके उलट, तो मतलब कि वो फिर ब्लू इधर आ रहा है, ब्लू इधर आ रहा है और रेड इधर जा रहा है, तो हम लोगों ने तो उस तरफ फिक्स करना है। तो आप लोगों ने क्यूब पहले तो आप लोगों ने इसको इस तरफ कर देना है, इसके बिल्कुल नीचे ले आना है। उसके बाद आपने क्यूब की मतलब कि पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करोगे तो आप लोगों को ये सॉल्व होगा। पोजीशन चेंज की, यहाँ पे वाइट है तो आप लोगों ने इस तरफ लगाना है, जैसे उसके भी इस तरफ लगाया था ना जब वो यहाँ पे था, तो उसको आगे भेजा था, इसको भी अब इस बार आगे भेजेंगे, उसके ऑपोजिट भेजेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, उसके बाद इसको वापस देंगे, जो उसको भेजा था वापस लाएंगे, और उसके बाद इसको ऊपर कर देंगे, ये भी लग गया। इस तरह बाकी अब ये वाले भी वही पोजीशन है, वही सिचुएशन है, ये हम लोगों ने यही वाला पीस लगाना है यहाँ पे, और ये इस तरह लगा हुआ है। अब इसको हम नीचे उतारेंगे, नीचे उतारा, इसकी वो जो पोजीशन है वो नीचे है। पोजीशन नीचे होने की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको इस तरह नहीं, एक बार नीचे लाएंगे उसके नीचे रख के और 2 बार इस तरह करेंगे, मतलब कि 2 बार ये आप लोगों ने इस तरह नीचे लाना है, और डी लेयर को 2 बार ही डी इन्वर्स करना है, और उसके बाद उसको ऊपर कर देना है, डी इन्वर्स करना है 2 बार ही, और ये इसको ऊपर कर देना है वापस उसकी जगह पे। मैं आप लोगों को इसलिए एल्गोरिथम बता रहा क्योंकि फिर आप लोगों को मुश्किल होगी। अभी मैं आप लोगों को निशानियाँ लगवा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह करना है, यहाँ पे था इसको आगे भेजना है, उसके नीचे लाना है, उसके बाद पोजीशन चेंज करनी है, इस तरह लगा देना, इसे लग गया।
अब अगला जो है हमारे पास उसके साथ ये है कि वो सही तो है। एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ सिचुएशन एक और क्या होती है, वो राइट तरफ होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट तरफ बनाना पड़ेगा अब इसको। अब ये जो है ये अब राइट तरफ है, मतलब कि इसका एंगल तो वही है लेकिन ये राइट तरफ है। अब आप लोगों ने इसको इधर लगाना है, आप सिंपली इसको इधर भेज देंगे क्योंकि आप लोग लेफ़्ट तरफ भेज देंगे, लेफ़्ट हाथ की तरफ। इसको नीचे ले आएंगे, वापस उसको ले आएंगे, उसको वापस ले आएंगे। अब इसको नीचे किया तो इसको ऊपर कर देंगे। तो हमारी इस तरह ये फर्स्ट लेयर क्यूब की सॉल्व होगी। फर्स्ट लेयर हम लोगों की कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। अगर आप लोगों की भी होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो मतलब अगर आप लोगों की होगी तो आप लोग आगे देखें, अगर नहीं हुई तो आप लोग दोबारा देखें, कोई गलती की है उसको दोबारा देखें, उसके बाद उसको सीखें। क्योंकि तरीका बिल्कुल सही है, बस आप लोगों को समझने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि आप लोग अभी नए हैं और आप लोग अभी नया नया सीख रहे हैं। अब उसके बाद जब हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों को इसके ये सेकंड लेयर के एजेस मैच करने होते हैं, क्योंकि हम लोग बीच वाले सेंटर में तो मैच होते हैं, तो हम लोगों ने एजेस मैच करने होते हैं। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर तो समझ ली, फर्स्ट लेयर आप लोगों ने समझ ली। सेकंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ 2 लेयर्स के बारे में बताऊंगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट बता दिया और सेकंड अब मैं बताऊंगा। क्योंकि थर्ड लेयर जो है एक तो उसमें 3 स्टेप्स आएंगे, 3 स्टेप्स बल्कि उससे भी ज़्यादा आएंगे थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए। तो वो स्टेप्स आप लोगों को इतनी आसानी से एक ही वीडियो में नहीं समझ आएंगे। आप पहले एक वीडियो दो लेयर्स को सॉल्व करना सीखोगे, उसके बाद आप तीसरी लेयर पे बढ़ोगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। एक ही बारी में आप लोग पूरे के ऊपर सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 स्टेप्स में बांट दूंगा। तो सेकंड मतलब कि सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो इसके पार्ट ढूंढने होंगे। जैसे इसमें इसके कलर्स ढूंढे तो इसमें भी ढूंढने होंगे, समझे। जैसे हमने ये वाला एज लगाना है तो इस एज में ये वाला ग्रीन कलर आ रहा है और ऑरेंज कलर आ रहा है, ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज कलर आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रीन और ऑरेंज कहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, देखने के लिए हम लोग लगा लेंगे ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है, समझे ये कहीं और पे है। मैंने अभी इसको सेट था कुदरती, समझो ये कहीं और पे। आप लोग बस देखने के लिए एक बार आप लोग देखने के लिए नीचे वाली लेयर को देखना है, ये ग्रीन है ये ऑरेंज है, बस। उसके बाद आप लोगों ने नीचे वाली लेयर को नहीं देखना और कलर के साथ कलर मैच कर देना। मतलब कि अगर ये यहाँ पे है ना, जैसे समझे यहाँ पे है तो आप लोगों ने इसको कलर के पास ले आना है। मतलब कि जैसे ग्रीन होता है ना, यहाँ पे ग्रीन होता है ऊपर वाली जगह पे, तो आप लोग ग्रीन के साथ मैच करते हैं। अब ये ऑरेंज है तो आप ऑरेंज के साथ मैच करेंगे, उसके बाद ग्रीन को नहीं देखना आप लोगों ने बस एल्गोरिदम लगानी है। वो भी मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूंगा एल्गोरिदम, वो आपने एल्गोरिदम लगानी है और उसके बाद आपका क्यूब मतलब कि ये वाला एज लग जाएगा। अब इस एज को हम लोग लगाने के लिए कि एक एल्गोरिदम लगाएंगे, उसका नाम है, उसका नाम तो नहीं आता वैसे मुझे, मैं बता दूँ उसके सेकंड लेयर को सॉल्व करने के मतलब उसका एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम वो है कुछ इस तरीके से। मैं भी सिर्फ आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आप लोगों को अभी लगाना भी सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये एज लग गया। अब ये इसकी एल्गोरिदम है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगानी है। पहले इसको मैं वापस कर लूँ। या तो आप लोग एल्गोरिदम से याद कर लें या तो आप लोग मतलब कि जिस तरह मैं सिखाऊंगा उस तरह याद कर लें। तो दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आप लोगों को जिस तरह आसान लगता है आप लोग उस तरह कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है। आप लोगों ने इस तरफ लगाना है, राइट तरफ लगाना है, तो आप लोग इसको मैच करके इसको लेफ़्ट तरफ भेज देंगे। राइट तरफ लगाना था, लेफ़्ट तरफ भेज दिया। उसके बाद आप इसको नीचे ले आएंगे, उसी तरह नीचे ले आएंगे। अब जिसको आपने बिगाड़ा था मतलब कि लेफ़्ट तरफ भेजा था उसको आप वापस ले आएंगे, वापस ले आया वो बिगड़ गया, खैर है। अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इतना आपका पार्ट सॉल्व हो गया। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको यहाँ पे था इसको लेफ़्ट तरफ भेज दिया क्योंकि राइट तरफ लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको नीचे लाया, उसको वापस लाया,
वो जिसको राइट तरफ लेफ़्ट तरफ भेजा था और उसके बाद उसको ऊपर कर दिया। इतना पार्ट वही है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये वाला एज हम लोगों का कहाँ गया। ये वाला एज हम लोगों का इधर आ गया, इस तरफ, ये क्यूब की बिल्कुल इस तरफ। तो आप लोगों ने इसको उसी तरह फिक्स कर देना है जिस तरह उस पहले लगाया था। जिस तरह पहले लगाते थे उसी तरह फिक्स कर देना है। ये लेफ़्ट तरफ है, राइट तरफ भेज दिया, लेफ़्ट उसके नीचे लाए, लगाया। लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका एज लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे येलो के साथ लगा दिया क्योंकि मैंने कलर देखा ही नहीं कि नीचे वाला कलर कौन सा है। ये मेरी गलती है और आप लोग ये भी गलती कर सकते हैं, ये मेरी गलती है। ये मैंने मतलब कि जानबूझ के नहीं की, ये सच्ची में मेरी गलती है और मैंने वीडियो के ध्यान में देखा ही नहीं कि मैं कौन सा एज लगा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला एज लगाना था हमने, तो हम इसको दोबारा लगा के दिखा देता ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इस तरह करके हम लोग लगा देंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा था उसी तरह हमने लगा दिया। एल्गोरिथम मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, वो ये वाली एल्गोरिथम है और हम लोगों ने इसको इस तरह लगाना है। अब उसके बाद हम लोगों के पास आता है यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन ढूंढो, रेड और ग्रीन ये है ना। उसके बाद ग्रीन को नहीं रेड को नहीं देखना क्योंकि ग्रीन के साथ ग्रीन हमने मैच कर दिया। अब हमने फिर इस तरफ लगाना है, इसको लेफ़्ट तरफ भेज दिया, लेफ़्ट तरफ भेज दिया, इसको नीचे लाए, वापस लाए, लेफ़्ट तरफ वाले को वापस लाए, ऊपर भेज दिया वापस उसको। और उसके बाद अब ये एज यहाँ पे आ गया, इसको मतलब कि उसी तरह लगा दिया। इस तरह लगाते हैं हम लोग, जिस तरह आप लोगों ने सीखा है वो सीख लिया। तो फिर अब मैं कह रहा था ना कि पहले वो वाली अगर आप लोगों को वो नहीं सोल्व हो रहा तो आप लोगों ने उसको देखना है कि वो किस तरह सोल्व हो रहा है, क्या गलती हो रही है हमसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये स्टेप ये वहाँ पे लग गया और ये दोनों भी हम लोगों के लग गए। अब उसके बाद आता है हम लोगों का ये वाला। अब इसमें क्या सिचुएशन है, देखो ये लगा हुआ तो है लेकिन ये फ्लिप्ड है ना। तो अब इस सिचुएशन में पता है हमने क्या करना होता है, हमने कोई भी ऐसा कलर ढूंढना है जिसके नीचे येलो या ऊपर येलो हो, कहीं पे भी उसके येलो, क्योंकि हम लोगों का वो वाला पीस ना हो जो हम लोगों को बाद में चाहिए। तो हम लोग जो है ना येलो वाला ढूंढते हैं क्योंकि अब येलो तो हमें चाहिए नहीं है अभी, तो हम लोग येलो वाला ढूंढेंगे। जैसे कि ये वाला येलो है ना, तो हमने इसको कलर के साथ नहीं मैच करना, हमने इसको यहाँ पे लगाना है ना, यहाँ पे लगाना है। तो हम इसको येलो वाला है ना, इसको यहाँ पे भेज देंगे, भेज दिया। अब इसको नीचे लाएंगे, इधर उसको वापस लाए, ऊपर भेजा और एज को हम लोगों ने लगा दिया। मतलब यहाँ पे था ना, एज को हम लोगों ने लगा दिया, एज को लगाया, कॉर्नर को हमने लगा दिया। कॉर्नर को लगाया तो ये हम लोग का वो जो यहाँ पे पीस था वो यहाँ पे लग गया। अब उससे क्या हुआ, वो जो नीचे हम वहाँ पे पहले लगा हुआ था वो फ्री हो गया। तो वो कुछ इस तरह से लगा होता है कि वो कुदरती ब्लू के साथ मैच हुआ होता है, ब्लू और ऑरेंज मैच हुआ होता है और उसको मतलब कि इस तरह लगाएंगे ना, इसको इस तरह करके लगाएंगे, मतलब कि राइट तरफ लगाएंगे तो उसी तरह लग जाएगा जिस तरह मैं लगाया। एक बार लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये ब्लू और ऑरेंज है, इसको इस तरफ भेजूँगा। हाँ अब ये भी इसे आपको सिखा देता हूँ मैं कि राइट तरफ हो तो हमने क्या करना है, मतलब कि लेफ़्ट तरफ हो तो हमने क्या करना है। पहले हम राइट की तरफ था तो हमने क्या कर रहे थे, अब लेफ़्ट की तरफ है तो हमने क्या करना है। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो ब्लू वाला मैं अभी कर रहा हूँ ये आप लोगों को लेफ़्ट की तरफ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये इस मतलब इसको लगाने का तरीका नहीं है, ये मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने को बता रहा हूँ कि राइट की तरफ भी जब आ सकते हैं कलर तो हम लोग उसको क्या करें, जब इधर लगाना हो और वो मैच भी हो रहा हो। ये मैच नहीं हो रहा लेकिन मैं आप लोग लगाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, वो मतलब कि इसको लगाने के लिए हम लोग ये करेंगे कि जैसे समझो इसके साथ मैच है, समझ लो मान लो कि इसके साथ मैच है, आप लोग इसको इस तरफ भेज दोगे क्योंकि लेफ़्ट तरफ लगाना है तो राइट तरफ भेज दोगे। इसको नीचे लाओगे और उसको वापस ले आओगे, वापस लेफ़्ट की तरफ ले आओगे और उसके बाद उसको ऊपर भेज दोगे वापस। और उसके बाद ये एज यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों ने उसी तरह जिस तरह राइट की तरफ वो लगा देते तो इस तरह भी आपने इसको लगा देना है और इसकी जैसे ये यहाँ पे लग गया, लेकिन अब ये देखो ये उसी तरह लग गया। तो अब मैं इसको सीधी तरह लगा देता हूँ। ये अभी यहाँ पे लग गया, अब मैं इसको सीधी तरह लगा देता हूँ। ये ब्लू के साथ ब्लू, ओ देखा मैं फिर गलती करने लगा था, ये नीचे येलो है, शुक्र मैं देख लिया। ये ब्लू के साथ ब्लू मैच किया और ऑरेंज नीचे, ब्लू के साथ ब्लू मैच किया, इस तरह किया नीचे लगा दिया। तो इस तरह हम लोग की पूरी 2 लेयर सॉल्व हो जाती हैं, पूरी की पूरी हम लोग की 2 लेयर सॉल्व हो गई।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड लेयर सिखाने के लिए सिखाऊंगा। और थर्ड लेयर सच्ची में बहुत मुश्किल लेयर है, मतलब कि बाकियों की निस्बत ये सिंगल सिंगल करके वो इकट्ठे बनानी है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को नीचे वाली लेयर नहीं लानी है, उसमें एल्गोरिथम काफ़ी याद करने वाली है। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आप आगे याद करने के लिए सीखो, आगे याद करने के लिए तैयार हो। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी कि मैंने किस तरह सिखाई है। अगर आप लोगों को नहीं आई तो आप लोग एक बार दोबारा देखें, अगर फिर नहीं आती तो दोबारा देखें, अपनी गलतियों को देखें कि आप कर क्या रहे हैं और आप लोग उसको मतलब कि किस तरह ठीक कर सकते हैं, और आप लोग उसको इसके अंदर आप क्या गलती कर रहे हैं जो आप लोगों को ये सॉल्व नहीं हो रहा। ये मैं आप लोगों के सामने लाइव आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर मतलब कि मैं आप लोगों को हद दर्जा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर नहीं आ रही तो आप लोग दोबारा देखें। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आती आप लोग देखें उसको, कोई गलती आपकी है तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नीचे वाली भी सॉल्व नहीं कर सकोगे। आपको ये अच्छी तरह के आना चाहिए, मतलब कि आपके अंदर इसकी कन्फ्यूजन, इसकी गलतियाँ आपकी ठीक हो जानी चाहिए। उसके बाद आप लोग ये करने के लिए तैयार हो जाओगे। और इससे अगली बिल्कुल एक दिन बाद या शायद इससे अगले दिन ही मैं इसकी भी वीडियो पोस्ट कर दूँगा। लेकिन आप लोगों ने इसको याद करके ही इसको सॉल्व करना है। बाय बाय। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।